नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 17 नवंबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। गाइस, वैसे तो हमको आज यूपीएससी के लिए 3 आर्टिकल को डिस्कस करना था, लेकिन आज हम सिर्फ 2 आर्टिकल को डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन जो आर्टिकल बचेगा उसे हम कल के डिस्कशन में शामिल करेंगे। हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है नीडेड अ पॉलिसी फ्रेमवर्क इन स्टेप विद टेक्नोलॉजी। इस आर्टिकल कंटेस्ट है पॉलिसी फ्रेमवर्क। आज टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है मार्केट में, गुड्स की प्रोडक्शन में, और उस टेक्नोलॉजी के लिए कुछ अच्छी सी पॉलिसीज़ हों जिससे अट्रैक्ट की जा सके इन्वेस्टमेंट व डेवलपमेंट। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज एक कंट्री में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में एक सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं टेक्नोलॉजी के आने से। आज सारा प्रोडक्शन को ऑपरेट कंप्यूटराइज डिजिटली द्वारा किया जा रहा है, और जो मेथड्स काफ़ी ज़्यादा फास्टर है ट्रेडिशनल मेथड से जिसमें प्रोडक्शन की जाती थी लेकिन बिना टेक्नोलॉजी के। पहले आज जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं उनके गुड्स और सर्विसेज में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर मेथड से, जबकि इतनी ग्रोथ बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं की जा सकती। जैसे कि आज सब कुछ ऑनलाइन है, सारे काम किए जा रहे हैं इकॉनमी में। आज ये जो इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी भारत की इकॉनमी का एक अहम हिस्सा बन गई है, जो भारत की इकॉनमी का एक अहम हिस्सा बन गई है, जो भारत के लिए एक न्यू करेंसी के रूप में कार्य कर रही है। आज कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेशन को चलाने से गुड्स एंड सर्विसेज की सभी इंफॉर्मेशन को अवेल और एनालिसिस किया जा सकता है अच्छे से। आज इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हर एक गुड और सर्विस के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है सारे प्रोसेसेस और डिसीजन के साथ में, जिससे इस सेक्टर्स में काफ़ी मजबूती आई है और उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू से एक कंज्यूमर को अच्छे से सेटिस्फेक्शन प्राप्त होती है। आज के समय में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आगे बोला जाता है कि जो गुड्स को पहले बिना आईटी सेक्टर्स के प्रोड्यूस किया जाता था जैसे ऑटोमोबाइल, आज उनमें 40% तक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। और आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हुई है जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी प्रोड्यूस किया गया है, जिसमें लेकिन आज कोडिंग की जा रही है जिन्हें कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली कंट्रोल ऑपरेट व प्रमोट किया जा रहा है। आज जो कोडिंग सिस्टम फंक्शन यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट द्वारा, उन फंक्शंस को यूज़ में लाया जा रहा है आज ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में। आज इकॉनमी में उन ट्रेडिशनल गुड्स की प्रोडक्शन में इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनसे इन गुड्स में एक वैल्यू ऐड की गई है और इनके पूरे प्रोसेस को डिजिटली कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर, बल्कि हर एक सेक्टर जैसे मेटल बेस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करके इन्हें प्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन आज कुछ बाउंड्रीज़ हैं जिससे इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बनाया जा रहा है और इनके एक वैलिडेशन टाइम्स को भी, जिससे प्रोडक्ट्स को लॉन्ग टाइम तक प्राप्त व सेव करा जा सकता है आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। आज एक इकॉनमी की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिकफिकेशन किए जा रहा है उन सेक्टर्स को, जिससे और ज़्यादा ग्रो होंगे ये प्रोडक्ट्स, जिससे एक इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को भी जनरेट किया जाएगा वर्कर्स में। आज भारत के इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन सा आया है, जब हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन को यूज़ करके प्रोडक्शन की जा रही है, जिससे प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा बेस्ट बनाया जा रहा है, जिससे कस्टमर को एक अच्छे प्रोडक्ट सर्विसेज प्राप्त हो रही हैं, एक मार्केट को ग्रो कराया जा रहा है साथ ही साथ, जिससे आज एक कंज्यूमर द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से बनाए प्रोडक्ट्स को ख़रीदा जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि आज गवर्नमेंट द्वारा इस पैंडेमिक में लोगों की लाइफ को दोबारा से इम्प्रूव नॉर्मल करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं और इकॉनमी को रिवाइव करने और डेवलपमेंट में के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। और कई पर्सन्स की नीड को भी पूरा करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट्स व पॉलिसीज़ बनाई गई, जिनसे उन एरियाज़ को कवर किया जाए और डेवलपमेंट हो। और जैसा कि हुआ पास्ट में कई पॉलिसीज़ मींस कि एक पॉलिसी द्वारा वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ग्रो हुए, साथ ही साथ डेवलपमेंट की गई इकॉनमी में। लेकिन आज टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने से आज वो पॉलिसीज़ वो जो बाउंड्रीज़ थी जिन्हें एक गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकर्स द्वारा बनाई गई थी, वे आज इतनी स्ट्रेंथन नहीं है कि जिससे एक टेक्नोलॉजी के एरिया को कवर किया जाए। भारत में अभी भी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं उनके द्वारा सिर्फ एक ही बात बोली जाती है, सिर्फ कैपिटल की, जिससे मैन्युफैक्चरिंग हो सके, इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसीज़ हैं वो सिर्फ। लेकिन आज टेक्नोलॉजी को हर एक सेक्टर में इस्तेमाल में लाने से उस गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। उस गुड की डिजिटाइजेशन और डेटा एनालिसिस को लेकर आज हर एक इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन फिर भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई जिनसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, जो कि आज इस्तेमाल में लाई जा रही है टेक्नोलॉजी। और आज जितनी भी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब की पॉलिसीज़ को बनाया जाता है बड़ी इंडस्ट्रीज़ द्वारा और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा।
लेकिन आज ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में इलेक्ट्रॉनिफिकेशन और डिजिटाइजेशन का यूज़ होने से के बावजूद भी इन्हें इंडस्ट्री पॉलिसीज़ में कोई पॉलिसीज़ ही नहीं बनाई गई टेक्नोलॉजी को लेके, जिसे अभी गवर्न किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री द्वारा। आगे बोला जाता है कि आज हर कई सेक्टर्स में फ्लाई ड्रोन्स को यूज़ में लाया जा रहा है, जैसे एग्रीकल्चर में, लेकिन जिनके लिए कोई भी डिपार्टमेंट्स क्लियरेंस नहीं बनाई गई, जिन्हें डायरेक्टली डील किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा ही, बल्कि एक टेक्नोलॉजी के लिए अलग डिपार्टमेंट हो जिससे उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच हो सके। और आज सिर्फ पॉलिसी में कोऑपरेशन ही नहीं बल्कि इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने तक में डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑपरेशन हो, जिनसे ग्रोथ हो सके भारत की इकोनॉमी में। आज जो पॉलिसीज़ के लिए डिपार्टमेंट है, आज जो पॉलिसीज़ के लिए जो डिपार्टमेंट थे, आज उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग पॉलिसी होने से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। आज होना ये चाहिए कि सभी पॉलिसीज़ को मिलाकर एक पॉलिसी बनाई जाए इकॉनमी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल बना है हर एक इंडस्ट्री का। आज पॉलिसी के फ्रेमवर्क में चेंज आने से काफ़ी मिनिस्ट्री को साथ मिलकर कार्य करने चाहिए, जिससे डेवलपमेंट की जाए अच्छे से, और सभी द्वारा मिलकर एक पॉलिसी क्लियरेंस सेल बनाया जाए, जिससे सभी डिपार्टमेंट्स की बनाई गई पॉलिसी की जांच करके उन्हें लागू किया जा सके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की। और आज इंडस्ट्रीज़ भारत में इन्वेस्टमेंट को प्राप्त करने के लिए पॉलिसीज़ को ऐसे डिज़ाइन किया है जिनसे सब्सिडीज़ इंसेंटिव्स प्राप्त हो उन इन्वेस्टर्स को, और साथ ही साथ मार्केट भी ग्रो हो, और एक इंडस्ट्री में भी सिस्टम हो अच्छे से स्ट्रेंथन किया जाए, जैसे कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए, एजुकेशन, स्किल्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, लेबॉरेटरीज, टेस्टिंग सेंटर्स बनाए जाए, जिनसे एक इंडस्ट्री में एक पर्सन को प्रमोट किया जाए टेक्नोलॉजी के साथ में। अगर एक कंपनीज़ द्वारा इस सिस्टम को जनरेट किया जाता है तो उनके सेक्टर्स में मल्टी क्रॉस लर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को नॉलेज दी जाएगी और इनोवेशंस की जा सकेगी और डेवलपमेंट होगी। और अगर भारत में इस तरह का इकोसिस्टम होगा कंपनीज़ का, तो शायद इन्वेस्टर द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और कैपिटल प्राप्त की जा सकती है। अंत में बोला जाता है कि आज काफ़ी बड़ा शिफ्ट आया है एक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की वैल्यू में, उन्हें टेक्नोलॉजी से प्राप्त करने में। आज पॉलिसी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के आधार पर, जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट व प्रोडक्ट्स की सर्विसिंग की जा रही है, लेकिन अभी भी इन्हें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में नहीं कवर किया गया। इस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में रखा जाए, जिससे इनोवेशन व ग्रोथ हो हर एक सेक्टर में। और पॉलिसी बनाने के साथ साथ एक कोऑपरेशन होना चाहिए स्टेट व सेंटर के बीच में, जिससे पॉलिसीज़ को अच्छे से लागू किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है इस समय में, तो शायद इंडिया टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत कुछ अचीव कर पाएगा इंडस्ट्री सेक्टर्स में। हमारा जो सेकंड आर्टिकल है उसका नाम है फॉलन थ्रू द क्रैक्स। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे वुमेन की। आज इंडियन इकोनॉमी में कितना पार्टिसिपेशन है एक वुमेन का, और कितने जेंडर गैप है अभी भी भारत में। आज इस साल 2020 में वुमेन के स्टेटस को लेकर 2 इवेंट्स को संबोधित किया गया, जैसे कि पहला आज उस कमेटी द्वारा पूरे 50 साल पूरे किए गए कमेटीज़ ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया को, जिसके द्वारा यूनाइटेड नेशन को एक रिपोर्ट सौंपी गई इक्वालिटी के संदर्भ में, जिसमें उस कमेटी द्वारा कितनी ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाई गई भारत में जिनसे एक वुमेन को इक्वालिटी दी जाए, जहां उसे जेंडर इनइक्वालिटीज़ में रखा जाता है। दूसरा कि आज यूएन के बीजिंग डिक्लेरेशन की आज 25 साल पूरे हुए हैं, जिसके द्वारा वुमेन के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती है और वुमेन की कंडीशन को नापा जाता है और उन पर कार्य किए जाते हैं। आज इस आर्टिकल के द्वारा वुमेन की कंडीशन पोजीशन के बारे में बताया गया है। आज इस पैंडमिक से क्या इफ़ेक्ट पड़ा है एक वुमेन पर, और अभी न्यू लेबर कोड से क्या इफ़ेक्ट दिखेगा एक लेबर वुमेन पर। आज भारत की इकॉनमी में हाई ग्रोथ के बावजूद भी एक वुमेन द्वारा कुछ अच्छे आउटकम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं इकॉनमी में। आज गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दी जा रही है, उसके बाद भी 2004 और 2008 के बीच में एजुकेशन के लिए एक वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा कम था, जिससे एक वर्क प्लेस पर एक वुमेन के साथ जेंडर गैप था, जिसके कारण कम से कम वुमेन लेबर को हायर किया जाता है वर्क प्लेसेस पर, और ये रेट 1950 से कम होता जा रहा है, जो पहले रेट काफ़ी ज़्यादा था। अभी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19-20 की रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई एक मैन की एम्प्लॉयमेंट में, और बहुत ज़्यादा लेवल पर वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई, जिसकी वजह से वुमेन का लेबर पार्टिसिपेशन रेट 2011 से 19 में रूरल एरियाज़ में 35.8 से 26.4 तक रहा, और अर्बन एरियाज़ में 20.4 तक रहा। और वर्ल्ड इकॉनमी फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का स्थान 149 पर रहा 153 कंट्रीज़ के बीच में से, जिसमें रैंक्स वुमेन कितनी पार्टिसिपेशन करती है इकॉनमी में उसके द्वारा इंडिया द्वारा
कम अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जिसके कारण इस रिपोर्ट में इंडिया का स्थान 149 रहा। और आज जेंडर वेज गैप काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है पूरे एशिया में, जिसमें 34% तक वुमेन को कम वेतन दिया जाता है एक मैन के क्वालिफिकेशन और वर्क के मुकाबले में एशिया में। ऑक्सफर्ड रिपोर्ट 2019 के द्वारा इसे दर्शाया गया। भारत में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 के बाद भी वुमेन लेबर फोर्स में अभी भी इनइक्वालिटी दिखाई देती है और वुमेन को फॉर्मल सेक्टर्स के साथ साथ इनफॉर्मल सेक्टर्स में भी कम वेतन कम जॉब दी जाती है। काफ़ी ज़्यादा अभी भी इनइक्वालिटीज़ है लेबर फोर्स में। आगे बोला जाता है कि एक रिसर्च के द्वारा पता चलता है भारत में एग्रीकल्चर फील्ड में कम से कम 60% तक वुमेन द्वारा एम्प्लॉय होते हैं, जिनके द्वारा बहुत ज़्यादा कार्य किए जाते हैं, जो पूरी तरह एक इनफॉर्मल सेक्टर है जहाँ पर उन्हें कोई अच्छे वेतन प्राप्त नहीं होता है, ना तो फैसिलिटीज़ ना कोई सब्सिडी, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दिन व रात करके ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किए जाते हैं और कोई अच्छे सोर्स की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन उन्हें फिर भी इंडिया स्पेंड नॉन प्रॉफिट के अनुसार 2019 में 13% वुमेन ही पूरे भारत में ऐसी थी जिनके अपने खुद के लैंड थे एग्रीकल्चर करने के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कम वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें 14% तक फीमेल लेबर फोर्स रहा। और सर्विस सेक्टर्स में वुमेन को सिर्फ ज़्यादातर केयर वर्क दिए जाते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे 2005 के अनुसार 60% तक 4.75 मिलियन फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स पाई गई, जिनके द्वारा ज़्यादा हाउस होल्ड में कार्य किए जाते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा जॉब्स ही नहीं दी जाती हैं। आज इस कोविड-19 की महामारी के चलते भारत में सेंटर्स फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी द्वारा शो ये किया गया कि 39% तक वुमेन को अपनी जॉब्स खोनी पड़ी अप्रैल और मई मंथ में जब लॉकडाउन था, और 29% तक मैन को जॉब्स से हाथ धोना पड़ा था। और आज यूएन द्वारा बोला जाता है कि इस कोविड-19 से एक वुमेन जो लो पेड लेबर फोर्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिनसे उन पुअर वुमेन की इनसिक्योरिटीज़ बढ़ गई है एम्प्लॉयमेंट्स को लेके, और उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेकार होती जा रही है। और इस कोविड की महामारी में आज एक वुमेन का हाउस होल्ड वर्क्स में काफ़ी ज़्यादा जेंडर गैप दिखाई देता है, क्योंकि एक वुमेन द्वारा 3 गुना और 6 गुना ज़्यादा काम किए जाता है घर घर में एक मैन के मुकाबले में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वर्ल्ड में हेल्थ केयर और सोशल वर्कर्स हमेशा 70% वुमेन ही पाई जाती हैं। और भारत के लिए वुमेन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत के आशा प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें फीमेल्स द्वारा ही रन किए जा रहा है। लेकिन अभी भी उन वर्कर्स को कम पेड व ज़्यादा वर्क कराया जाता है उन फीमेल वर्कर्स से। और अभी भी भारत द्वारा 3 न्यू लेवल लॉज को लाया गया सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन से संबंधित, इंडस्ट्री और सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए। लेकिन इन लेवल लॉ से सिर्फ एक बिज़नेस को ग्रो किया जाएगा, जिनसे लेबर के बारे में तो कोई कार्य नहीं करेंगे ये लेबर्स लॉस। इन न्यू लेवल कोच लॉज द्वारा ना तो जेंडर वेतन गैप और ना ही वेजेस बोनस और फीमेल वर्कर्स की सिक्योरिटीज़ के लिए कोई भी समाधान रूल्स नहीं बनाए गए। ना तो कोई इंश्योरेंस मिलेगा, ना कोई प्रोविडेंट फंड, मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए कोई भी रूल्स नहीं बनाए गए। आज हर एक प्लेस पर वुमेन को लेट नाइट तक कार्य करने की परमिशन दी गई है, लेकिन उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए कोई भी रेगुलेशंस नहीं लाए गए हैं वर्क प्लेसेस पर। और 2017 में जो मैटरनिटी बेनिफिट्स को अमेंडेड किया गया था, अभी तक उनमें कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। और ना ही अडॉप्शन लीव पॉलिसी में कोई चेंजेस किए गए हैं अभी तक। जैसे कि एक वुमेन द्वारा अगर 3 महीने तक का बेबी अडॉप्ट करने पर उसे मैटरनिटी लीव दी जा सकती है वर्क प्लेसेस से, और इंसेंटिव दिया जा सकेगा। लेकिन ऐसी पॉलिसी के कारण 3 महीने से बड़े चाइल्ड को अडॉप्ट ही नहीं किया जाता है, और उन्हें इंसेंटिव्स के लिए काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है। अंत में बोला जाता है आज न्यू लेवल कोर्ट से कुछ भी बदलाव नहीं आएंगे एक वुमेन की वर्क कंडीशंस में, अगर आज जल्दबाजी में पॉलिसीज़ बनती हैं तो, जिससे वर्कर्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस पैंडेमिक में, और जो पड़ रहा है आज की डेट में। कोई भी पॉलिसी कोड बनाए जाएं, उन सब में जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए मेंस और वुमेन्स के बीच में, जिनसे उन्हें इक्वल पेड हो, ना कि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो पेड्स का। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट, एंड आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से शेयर एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।